विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी इलाके में 17 मई की शाम को दो युवकों के बीच में हुई मारपीट। ये मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक के ऊपर धारदार चॉपर जैसे हथियार से वार किया। लगातार वार करने की वजह से वो युवक जो है आईसीयू में एडमिट था। इस मामले की सारी खबर हम पिछले हमारे न्यूज में बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर उसी युवक के साथ हैं जिसका नाम है मुश्ताक मंसूरी, जिस पर वार हुआ है। वो युवक अब हमारे साथ है और वो अपनी पूरी आप बीती इस वक्त न्यूज चैनल पर बताने को राजी है। तो मिलते हैं मुश्ताक मंसूरी जी से। मुश्ताक, एक बात बताइए, क्या हुआ था 17 मई की शाम को? संडे था, रविवार था, तो क्या कुछ हुआ था? क्या पहले से आप लोगों की बातचीत हो रही थी या उसी दिन बातचीत हुई थी? पूरा मामला आप बताइए। बातचीत उसी दिन हुई थी और 2 बजे से फोन कर रहा था मेरे को कि इधर आओ, मतलब मिलते हैं, सब खाने पे बैठते, मतलब बुला रहा था। तो फिर उसके बाद मैं जा नहीं रहा था, तो मैं सोया था। तो फिर मैं घर पे ही था, तो जा नहीं रहा था मैं। उसके बाद वो 9:30 10 बजे के टाइम पे मेरे को लेने के लिए आया, मतलब मेरे घर के इधर रात में। अच्छा। और लेने के लिए आया, फिर वहां से बैठा के मैं वो ग्लोबल सिटी लेके गया। वहाँ पे उसने चाय सिगरेट लिया और कैंपा पा लिया, तो वही पी रहा था। तो उसके बाद मेरे को फिर उसके बाद अपना एक कल्याण ज्वेलर से वो, मतलब जो नई ब्रिज बनी है उसके बाजू में, उधर ही फिर मेरे को लेके गया। उधर बातचीत किया, पे गाली गलौज हुआ, हाँ आपस में भी हुआ। और वो किससे गाली गलौज चला तो पता नहीं। फिर उसने मेरे को धक्का, वो किससे और कोई उधर मौजूद था? नहीं, तो वो किससे गाली गलौज कर रहा था? फोन पर। अच्छा। फोन पर वो गाली गलौज कर रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे को धक्का दिया और चमाड़ भी मारा। तो फिर उसके बाद में जब घेरा, जब खड़े होने के टाइम पे होश में था, तो उसने फिर मेरे को क्या चीज से मारा नहीं मारा, फिर मेरा उधर से मतलब सर घूमने लग गया, चक्कर ऐसे आने लग गया। तो उसके बाद कोई ध्यान में ही नहीं रहा मेरे। फिर उसके बाद वो मार रहा और उसके बाद खड़े नहीं हो पा रहा था मैं। तो उसके बाद फिर जब मेरे को उन दोस्त लोग कोई तो आया ऐसा लेके जाने के लिए मेरे को, तो फिर वहाँ उस टाइम पे मतलब मेरे ध्यान में था, मतलब वहां से फिर मेरे को दवा खाना लेके गया। फिर उसके बाद से मेरे को कुछ होश में नहीं था। मतलब जो हथियार से उसने वार किया आप पर, तो सीधे सर पर ही वार किया या कुछ उसके पहले बातचीत हुई आपके बीच में? क्यों कर रहा है वो ऐसा? ऐसा कुछ उसने बताया? नहीं, कुछ बताया नहीं। कुछ भी नहीं बताया? नहीं, मतलब ऐसे वो दूसरे से गाली गलौज चल रहा था। तो इधर फैमिली वाले जा रहे थे, तो मैंने बोला गाली गलौज इधर मत कर, चल मेरे को घर पे छोड़ दे। घर से ही फोन आ रहा था मेरे को। तो उसके बाद वो डायरेक्ट मतलब मेरे को धक्का दिया, चमाड़ मारा और डायरेक्ट सर पे क्या चीज से मारा मैं देखा भी नहीं। तो मेरा सर पूरा ब्लिंग होने, मतलब सर बहुत घूमने लग गया, चक्कर ऐसे आने लग गया। फोन देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मतलब ये बिल्कुल अचानक हुआ? उसने जो है आपको मारा, पहले तो वो किसी और को गाली गलौज कर रहा था, आपने मना किया, आपके साथ में उसने जो है वो उस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। खाने का जहां मैटर आपने अभी बताया कि वो कह रहा था कि चलिए खाना खाते हैं, तो वहां तो मुझे नहीं लगता आसपास में कोई होटल है, तो वहां ऐसा नहीं हुआ? मैं उसको बोला भी कि खाने पे बोला तो इधर किधर लेके आया है। तो बोला 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक। फिर वो धक्का इक्का देने लग गया और मैं गिर गया गाड़ी में से। तो उसके बाद मतलब उठा तो फिर चमाड़ मारा, फिर मैं गिर गया जंगल, मतलब झाड़ वाड़ था छोटा मोटा उधर, तो उधर पे। तो उसके बाद वो क्या चीज से मारा, फिर मेरा सर पूरा ब्लिंक हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं, अपने आप को मैं संभाल नहीं पाया। फिर उसके बाद से वो मारा। तो उसके बाद से फिर मेरे को दवा खाना, कोई मतलब दोस्त लोग थे उधर कहीं, मतलब उन लोग किधर से आए वो पता नहीं, वो लोग मेरे को दवा खाना लेके आए सर। उसके बाद से मैं अपने आप को संभाल की वजह से आपको वो उस तरह का आभास ही नहीं हुआ होगा कि मतलब कुछ नहीं। अच्छा, वो एक चीज और जानना चाहूंगा, जब वो वार कर रहा था तो क्या कह रहा था? मतलब क्यों मार रहा है, कुछ पता है? ये सब बोले ही नहीं रहा था, मतलब खाली गाली गलौज कर रहा था बस। सिर्फ गालियां दे रहा है और मार रहा है? तो दूसरे से कर रहा था वो गाली गलौज। तो उसके बाद जब मेरे को मारने लग गया तो खाली मार ही रहा था वो ऐसा। तो सिर्फ हाँ, सिर्फ मार रहा था वो। अच्छा, ये जो है इसको तो आप पहले से जानते हो ना? तो क्या पहले से ये कोई साइको बंदा है या फिर ये अब हो गया है? मतलब क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हुआ होगा आपके साथ? बहुत टाइम पहले भी झगड़ा हुआ था मेरा इसके साथ। तो मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसा बोला था कि मैं तेरे को मारूंगा, कभी भी मारूंगा, लेकिन तेरे को मारूंगा मैं, ऐसा बहुत टाइम पहले हुआ था। मतलब स्कूल टाइम पे ही हुआ था ऐसा झगड़ा मेरा। अच्छा, मतलब कभी भी मारूंगा तो मारूंगा ऐसा? मारूंगा तेरे को ऐसा बोला था वो। तो ये इस तरीके का है कि बदला कभी भी ले सकता है वो। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने के बाद में इनकी थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ जाती है, ऐसा हमें उनके माँ बाप ने बताया है। और रात में भी जो है ये सोते हुए मतलब शॉकिंगली उठ जाते हैं और फिर वो थोड़ा सा उनकी हालत जो है वो खराब रहती है। अभी भी जब आए थे ऑफ कैमरा, जब हम बात कर रहे थे, तभी भी नाम लेने की वजह से उनके ब्लड प्रेशर शायद बढ़ गया था, पसीना, और वो तकलीफ में थे, तो उनके सामने मैं नाम नहीं लूंगा, पर माँ बाप से बात जरूर करना चाहेंगे। जब से हॉस्पिटल से आया है मुश्ताक, क्या मतलब घर में क्या हालात है इसके? जब से हॉस्पिटल से आया है
ये रात में सो नहीं पाता है और घबराया हुआ रहता है, डर जाता है। ऐसा उसका डर इसके मन में पैदा हो गया ऐसा। मैं किसी को अचानक मारा जाए तो हाँ, इसको ऐसा लगा जब भी मैं तो रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं खुद इसके पास ही रहता हूँ। हाँ, मैं अपने पास सुलाता हूँ इसको कुछ घबराहट ना हो, इसको ऐसा लगेगा इसका पापा इसके पास है, इसको कोई टेंशन ना हो। लेकिन ये कभी अचानक उठता है, ऐसा डरा हुआ उठता है, ऐसा आप देखे खुद ऐसा डरा भयानक से उठता है और रोने लगता है ऐसा। हाँ, इसको बहुत डर हो गया है और ये हर बार मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कुछ नहीं, ऐसा सब दुख रहा है, पेट में दर्द है, ऐसा बोलता है ये, लेकिन घबराया हुआ रहता है, बिल्कुल डरा हुआ है। आप तो माँ हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चे के ऐसे हालात? रात में जो है डर कर उठता है और हमें भी यहाँ पर आने पर जो है वो बताया गया था कि आप इस सारे जो इंसिडेंट है इस पर ज्यादा वो ना करें क्योंकि वो उस हालत को नहीं सह पाएगा। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात हो रहे हैं बच्चे के साथ और क्या चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। कल होके वो बाहर आए और मेरे बच्चे को नुकसान करे, उसका रिस्क कोई लेगा? जब वो बाहर आ जाएगा तो उसको कुछ करेगा तो उसका रिस्क तो कोई लेने वाला नहीं है। उसको सजा मिलना चाहिए, मैं चाहती कि उसको सजा मिलना चाहिए। मेरे बच्चे रात को उठते हैं, डरा हुआ रहता है, रोने लगता है। उसके नाम अगर कोई पूछता भी है, आते भी आजू बाजू के लोग देखने के लिए पूछते मेरे से कैसे क्या हुआ था, मैं बताती तो एकदम घबराने लगता है, डरने लगता है, पूरा पसीने पसीने हो जाता है। मैं अभी भी कुछ समय पहले जब हम इसी मामले पर बात कर रहे थे तब भी बहुत प्रॉब्लम्स में हो गया था, फिर हमने सब ये ऑन करके थोड़ा ठंडा हवा में हमने बात की है उनसे, वो काफी घबरा जाता है वो इस मामले में। हाँ, बहुत घबरा जाता है, बहुत अजीब सा करने लगता है। रात को भी बहुत सर में दर्द, चक्कर आने लगा उसको। अभी भी मतलब अच्छा नहीं हुआ है मेरा बच्चा। गहरा एक जो है वो छाप जो है वो उनके दिमाग पर हो गई है, उनकी सोच पर हो गई है कि अचानक में कोई अगर इस तरह से बुलाकर मारे, वो भी जानलेवा हमला करे तो कहीं ना कहीं इस चीज को झेलना भी। और अभी उसकी उम्र क्या है? मेरे ख्याल से 20-22 साल 22 साल का है। 21 ईयर्स में बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। और जरा कुछ मतलब छोटे से मतलब एक मैं जानना चाहूंगा कि ठीक है हॉस्पिटल से आ गए हैं, अभी मुश्ताक थोड़ा सा मतलब रिलीफ भी है, वो जो उसका जो नेचर है वो कैसा है आप लोग जानते हैं? पहले से ऐसा है? मैं बहुत पहले उसको मतलब देखी थी, जब एक बार झगड़ा हुआ था लॉकडाउन से पहले, तभी मैं उसको देखी थी। उसके बाद से मैं देखी नहीं। हाँ, देख बड़ा हो गया काफी तो मैं पहचानती भी नहीं, देखती भी तो नहीं पहचानती होगी। लेकिन जब इसका फोन आता था दोपहर में तो मैं बोलती थी तो बोलता था नहीं दूसरे का, बताया नहीं मुझे किसका फोन है, नहीं बताया। शाम को गया, फिर वापस आया, कपड़ा पहना, मैं इसको पूछी कहाँ जा रहा है तो बोलता है कि दावत पे, सोहेल दावत दिया, जा रहे दावत पे। जब मैं इसको बोली कि सोहेल अच्छा लड़का नहीं है, मत जा वहाँ पे, तो ये क्या बोलता है कि नहीं दोस्ती हो गया है। बेटा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि अगर नाम भी लिया जा रहा है तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए अब इस इंटरव्यू को यहीं पर रोका जाएगा। बाद में फिर कभी हम बात कर लेंगे। कैसी मानसिकता हो गई है हमारे यंग जनरेशन्स की। आप देखिए 20-22 साल के ये युवक हैं और 5 साल पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही साथी पर जानलेवा हमला, लगातार वार धारदार हथियार से। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा पुलिस प्रशासन से कि जो हथियार उसके पास आया है वो आया कहां से है, कौन इसे ऐसा देता है। और ये जो पूरे मामला तो है आप समझ सकते हैं, लगातार फोन करना, उसे एक तरफ पर बुलाना, ले जाना, गाली गलौज करना और मारना, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का एक हिस्सा नजर आ रहा है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह आप समझ सकते हैं इसको कि बुलाया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, फिर मारा जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, कुछ लोग आते हैं, बचाते हैं, उसे ले जाते हैं। ये सारे जो चीजें हैं, अगर वो 5 साल बाद भी इस वारदात को अपने बदले को अंजाम दे सकता है तो सुधार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार क्रिमिनल माइंड हो जाता है और अगर क्राइम क्रिमिनल को ये पता रखता है कि नहीं मैं तो छूट जाऊंगा, मुझे क्या करना है, मेरी बेल हो जाएगी, मुझे थोड़े पैसे भरने हैं, बेल का बॉन्ड भरना है और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, तो ऐसे वो क्राइम लगातार आगे भी कर सकता है।
इस मानसिकता को रोकने के लिए प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। सख्त से सख्त सजा क्रिमिनल्स को मिलनी चाहिए ताकि वो सुधर सके और वो जान सके कि अगर हमें सभ्य समाज में रहना है तो किस तरह से रहना होगा। कैमरामैन पवन के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए। इस सीरीज की आगे वीडियोस भी हम आपके सामने लाएंगे। क्या कुछ हुआ है इस केस में वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लगातार ये सीरीज चलता रहेगा और आपके सामने हम और भी जानकारी लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है तहलका न्यूज़ इंडिया।